ए बू एक गिलास पानी ला दे, मैं दवाई लूंगी। इन दवाइयां ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे तो ने मैं कित जाऊं? 24 घंटे पानी ला दे, ये ला दे, वो ला दे। तेरी नौकर लाग रही हूं के मैं? खड़ी हो और उठ कर पानी ले ले। मैं चला को ना तो मैं खुद ले लेती बेटे। हाँ तो चल जाता तो सारी जिंदगी मेरा दिमाग खराब रखेगी तू। ये सारे खसम के पीछे इन दवाइयां पर लाग जाए हैं। मैं नहीं जोड़ूंगी कुछ, मेरे खतर नहीं कमांदा के वो सारे तेरे ऊपर फुके जाओगा। जा चली जाते कितने आश्रम में जाकर रह ले। क्यों मेरी भी जिंदगी खराब कर रही है? मैं क्यों जाऊं जब मेरा बेटा कमाने लग रहा। हाँ तेरे खातर कमावे हो, तेरे खातर ना कमाता हो, हमारे खातर कमावे। कल उसके बालक नहीं होंगे के उन खातर के रखेगा हो। सारे तेरी दवाइयां फूक देगा तो आई चाल के मेरा बेटा कमावे तेरी दवाइयां ने अगला रखे दिमाग खराब कर रखा कति। भाभी आप लोग क्यों कर बात कर रहे हो? माता है क्यों कर बात कर रही हूँ? भाभी नु तो देख लो उनकी उम्र की हो रही है और उनकी तबीयत खराब है। कितनी तबीयत खराब डोंट रे करन लाग रही है। खड़ी होकर पानी नहीं ले सकती दिया। 24 घंटे मेरी छाती फूका है। दर लेन दवाइयां ने खवा ले अपनी माता है। हाँ तेरा बेटा तेरे खतर तो कमावे। बेटे तुम लड़ो मतलब मैं अपने आप पानी लेकर दवाई ले लूंगी। तेरी वजह से तो हो रहा बुढ़ी सारे घर में कलेसी हो मर जाने की जाके। माँ तो कितनी बार समझा रहा है कि तू भाभी ने ना टोक्या कर, तू मेरे तो आवाज लगाया कर तेने जो कुछ भी चाहिए हो तो। तेने बेरा ने फिर वो उल्टी सीधी बोल रहे हैं। हाँ मैं ला दूंगी तेरे ती पानी, उस तो आवाज मत मारा कर तू। क्या ये भी क्या करूं बेटा, मेरे चला नहीं होता जाता, मैं खुद ले लूं दवाई। और तू टेंशन ना लेवे और आराम कर ले, मैं पानी ले आऊं फिर दवाई लेकर सो जाइए। सुनो मने ना कुछ रुपये चाहिए, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। यार तुम्हें पता है मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है, मैं कहाँ से दूँ पैसे? जब मेरी सैलरी आएगी मैं दे दूंगा, अभी तुम किसी और से ले लो। तो पहले सैलरी में थोड़े बहुत बच रहे होंगे वे दे दो। कहाँ से बचेंगे यार? तुम्हें घर की सारी कंडीशन के बारे में पता है। मम्मी की तबीयत खराब है, उनके दवाई लानी पड़ते हैं, ऊपर से आने जाने के खर्चे। घर में अकेला कमाने वाला हूँ मैं, सारे खर्चे मुझे देखने पड़ते हैं। तुम तो बोल देते हो मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। हाँ सही बात है, सारी जिंदगी नुआ दुखी रहूंगी मैं। मेरे नाम के कदे पीछे नहीं होंगे, अपनी माँ की दवाई के नाम के बेरा नहीं कड़े ताजे हैं। तुम्हें पता है ना यार, अब की बार भी मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए है माँ की दवाइयों के लिए। उधार लेने की क्या जरूरत थी? इस घर ने बेच देना, फूक दे उसकी दवाइयां बर्फी है। अगर मुझे अपनी माँ के लिए घर भी बेचना पड़ेगा ना, मैं घर भी बेच दूंगा। ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी माँ मेरे लिए जरूरी है। बेचे देगा, अपने खातर तो कुछ जोड़ना नहीं ना, बस उससे मैं फूक के जाओ। तुम कभी नहीं समझ सकते यार। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में कितनी टेंशन घुसी हुई है। तुम तो बोल देते हो अपनी माँ के ऊपर पैसे लगाता है। उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? उनका ध्यान भी नहीं रख सकता क्या मैं? हाँ हाँ अपनी माँ का ही ध्यान रखो, उससे की दवाई फूको। सारे रुपये मैंने तो अनाथ आश्रम में छोड़ा हो या मेरे घर छोड़ा हो। देखो प्लीज यार, तुम ऐसे मत बोलो। अब तुम भी ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा घर बार? थोड़ी तो समझा करो। थोड़े बहुत तो रुपये मांगू, जब मेरे वे भी खर्चे नहीं उठते तो मैंने कितने छोड़े आना। फिर क्यों ब्याह करा था, क्यों लेकर आया था मैंने? प्लीज यार ऐसे मत बोलो। देखो तुम मुझे जो मर्जी बोलो, अब माँ तक आवाज जाएगी, अच्छा लगेगा। बस थोड़ा टाइम है, एडजस्ट कर लो। हो रहा है एडजस्ट। दुखी होली मैं कति सही मैं। आज मेरी माँ का जन्मदिन था, नू सोचेगी आई भी नहीं और नू कुकर जाऊं खाली हाथ। थोड़े हाथ पल्ले रुपये तो होने चाहिए ना। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कहीं से, फिर चले जाना। करना पड़ेगा। मोनिका इधर आ बहन। हाँ भाई। ले ये 1500 रुपये है, आज माँ के टेस्ट होने हैं, टेस्ट करवा दियो। पैसे? भाई आप 2 रुपये से तो थे ना, ये कितना आए? अरे मैंने दोस्त को रिंग बेची थी ना अपनी, तो उसमें से बचे हुए थे। सुबह वो भी मांग रही थी, मैंने उसको मना कर दिया। मुझे पता था माँ के टेस्ट होने आज, तो मैंने पैसे बचा के रख रखे थे। पर भाई आपने पता भाभी ने भी जरूरत थी तो आप उससे दे देते। बहन मुझे पता है उसको भी चाहिए थे, पर दवाई से ऊपर थोड़ी है। माँ के टेस्ट भी तो कराने जरूरी है।
उसको तो अपनी मम्मी के बर्थडे पे जाना था। वैसे मैंने बोला है उसको, कहीं से करके शाम तक देता हूँ उसको मैं। भाई कोई बात ना, आप ये भाभी थी दे दो, मैं कर दूंगी माती, अपनी फ्रेंड से ले लूंगी उधारे। अरे नहीं नहीं बहन, ये तू रख ले, तेरे को किसी पे भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ ना, तो मैं कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। भाई चलो मैं खाना पैक कर दूं, फिर खाना ले जियो। ना बहन, मेरा भी खाना खाने का मन नहीं है, मैं बाहर से ही खा लूँगा, तुम खा लेना और मम्मी को भी टाइम पे खिला देना। अच्छा ईब करता आ गया रुपये। वो तो तेरे भाई नु कहता था मेरे तो रुपये को नहीं है, मना मांगे तो ईद तेरी माँ के टेस्ट आते ही बड़े आगे पीछे हैं। भाभी आप गलत मत सोचो, भाई कर्जे पे लेकर आया ये पीसे। हाँ कर्जे पे लेके आया, किसी और का पागल बनाइए, मेरा मत बनावे। 1 रुपया नहीं मिलता मैंने इस घर में। भाभी आप नू क्यों कर रहे हो? माँ की तबीयत खराब है, माँ तो देखनी पड़ेगी ना। हाँ उस माँ खातर तो सारे रुपये कमाने लग रहे हो, सारे उससे पे फूक दो। मारे खर्चे नहीं होंगे गए कुछ, अब मेरे खर्चे कोई और आके ठाओगा। सारे उस माँ पे फूकन लग रहे हैं, जड़ों तो कल चाहिए नहीं रुपये। इन रुपये बिना कुछ ना है इस दुनिया में। भाभी फिर माँ के बिना भी कुछ ना है, माँ ना हम पाले पोसे है, उसकी हम इतना नहीं कर सकते। एक दवाई ये तो चल रही है बस माँ की। दवाई चल रही है, सारे रुपये दवाई पे ला दो, मरना उन्हें ऊँ भी है, मर जाएगी आज नहीं तो कल। तो भाभी नुए मरण देवे, दवाई तो दिलानी पड़ेगी ना। चाहे दवाई दवा लो चाहे मत दवाओ, उन्हें मरना है मरण दे। उस पर रुपये फूकने कोई जरूरत नहीं, मैं लेकर जाऊँ ये रुपये, मैंने चाहिए, मेरी माँ का जन्मदिन आज। भाभी एक बात बताओ, अगर आपकी माँ के साथ काल नू हो गया तो आप नुए छोड़ दोगे, उसकी दवाई भी नहीं दवाओगे? मोनिका लिमिट में बात कर, मेरी माँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। दवा रही है अपनी माँ से जरूरत है, दवाई दुआ कर लावा है। और सुन, इन पीसा के बारे में ना प्रिंस से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ए माँ के बताऊं, सारे रुपये उस बुढ़िया की दवाई अब फूकल लग रही है, 1 रुपया नहीं बचता घर में। फिर तू समझाती क्यों नहीं बटे उन्हें? क्या समझाऊं ना, समझ में आवे उसके कुछ? क्यों आगे तारे भी बालक हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, आगे क्या नहीं करना? नू बता दे मैंने एक बारी। करना तो सारा कुछ है, कल ना खर्चे इतने हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, पर मानता है ना किसी की, वह मरण न हो रही है, वक्त चाणिया में जान न हो रही है, उस पर पीछे फूकल लग रहा है, देड़ा दड़। बता उती नू समझ में नहीं आ रही, आगे तू क्या करेगा? आगे इतनी महंगाई में अपने बालका ने कुकर पालेगा, उती तो मरना सही, बुढ़िया ने तो मरण क्यों ना दे उसने? ए मात ने बेरा कल अपनी गुट्ठी बेचाया उसके ऊपर, बुढ़िया खतर बेच आया और तने कुछ नहीं कही? मैं के कंदी, मेरे तो सुनता है को नहीं अगला नू, मैं तो अगर बेचना पड़े तो घर भी बेचूंगा। अरे तड़का तू कड़ा बड़ेगी रे, बेटी समझा ले उसने, कुछ ना दे बाता में। हे माँ के समझाऊं, जे मेरी समझाए तो मैं अड़ा करूं के। फिर तो मैं भी जानू हूँ, मैं अपना हाथ कंडे अपनाऊंगी फिर तो बेटी, जो ना समझेगा तो। हे माँ मैं तो एक बार और कह के देख लूंगी, मानेगा जब ठीक है, ना मानेगा बेरा नहीं क्या होगा। मनाना तो मेरा हाथ में से बेटी, उसका ढील डरा दूंगी मैं उसकी आँखों में। जितनी उसकी तनख्वाह है सारी उसकी बेबे की पढ़ाई में, लिखाई में, उसकी दवाइयाँ में, उसके टेस्टा में, सारी उसमें लग गए। मैंने मांग लिए तड़के थोड़े रुपये है नहीं मेरे तो रह। उनकी ब्याह के ना रांध क्यों नहीं काट देंदे? उनका क्या गोड़िया का क्या करेगा? न रांध कड़े तक कटेगी, वो घर बेच के कट सके है, वो तो हाथ पल्ले है नहीं कुछ। दुनिया चोड़ी चुन्नी चावड़ा में करे से बेटी, एक चुन्नी उड़ा के क्यों ना कर दो, बुला के 4 आदमी दुनिया मोड़ देश जोड़ना। शौक इसे को नहीं, शौक तो यार बड़े बड़े हैं, यो घर बेरा नहीं बेचेगा क्या करेगा? घर तो ना भी कर दूं बेटी, मैं देख लिया मैं फिर क्या करूंगी। मामा ने नहीं बेरा, मेरा तो कति दिमाग पाट लिया, मेरे बस की नहीं उसके लिए बहस करनी। और तेरी ये कमी मोरा सबके में, जब तू पहला काबू में कर दी ना तो यो दन देखना ना पड़ता, जब तो तू भी उसका मैं बड़ी रही, कुछ ना हुंदा माँ, कुछ ना हुंदा, मैं कुंदी छोरी पल्ला करडा कर ले इसने। माँ सारी बात ठीक है, इब्नू बता मैं क्या करूं, मेरी नहीं कुछ भी समझ मारा। ये तो मन करना पड़ेगा, तेरा बस का ना बेटी कुछ भी, ये तो मैं करूंगी जो कुछ करूंगी। माँ फिर तू क्या देख ले, तू करडा कर ले उसने, किते मान ले तेरी हो। जब ये बात तू पहला बता देंदी तो आज तो नहीं दन देखना ना पड़ता। ठीक है कोई नहीं, इब सोच ले और कर ले। नू कर बेटी, इब तो तू जा और नू मत बताइए मेरी माँ ने के कही है, मेरा आगे काम मेरा है, मैं देखूंगी उसने। हाँ जाऊं हूँ, के बेरा के बात कर दे होंगे पीछे तय। जा संभाल ले, कदे और कुछ भी डगा दे तसली ना उसकी, जा। ठीक है फिर जाऊं माँ। हाँ जा बेटी।
भेज दी के बाद छोरी हाँ गई। पे सका के भेजी हो कितने? मैं क्यों सिखा के भेजूं थी? और कौन भेजे सका के ने? मैं तो अच्छी बात कही से तने मेरा सब क्या काग ला दी उन्ने क्या करेगी छोरी तेरे दीवार का बुड़ के बांट देगी। अरे माँ बाप बढ़िया शिक्षा दिया यार अपनी छोरी ने। आग बेटी तेरी सासू ससुर सेवा करिए है जिद कर बस यार। तने के बेरा घरवा सका तो अंडा साग बदन के खंदा बाहर है। तने के बेरा छोरी का घर कुकर बस यार कुकर तने बेरा घर ढूंढ कर नाश हो गया छोरी का। जितने भी घर उजड़ रहे ने सारे माँ की कमी में उजड़ रही है। जितनी छोरी घर बैठी ने सारी माँ ने बैठा रहे तेरे पर की सौ माँ बाहर चल बाहर चल है। ओ कपीन का बेरा सर ताश खेलन का बेरा तने के बेरा घरवा सका कपीन का बेरा है। चल तेरे भी तड़का बहू आओगी समझ गई? बहू आओगी तो मैं ये काम ना करूं सब कहेगा आग ला दूं तो बहू मन्ना की हाँ सब कहेगा आगे ला दूं। बढ़िया शिक्षा दी अगर तू अपने जा बाहर ताश खेल आ जा। ताश खेलिया दिमाग ना खराब करे। जितने भी घर उजड़ रहे ना सारे माँ की वजह से उजड़ रहे। छोरी ने शिक्षा माँ बढ़िया दिया करे। मैं तो बढ़िया देने लग रही हूँ और के मैंने घटिया दे है। मैं तो कहा बेटी की मैं बात हो जाए मेरे द्वारा फोन कर दिए। हाँ। क्या का नहीं मेरा तो लाग रही है जज तेरे द्वारा फोन कर दिए। शेर दलिया खान का बेरा तने क्या का बेरा है बस उजाड़ते उजाड़ते तड़का घर आके बैठेगी ना बातचीत पूछूंगा। और तेरा बहू भी आनी तड़का है वहां पे घर जाके बैठेगी नाश की जड़ है। मोनिका आ गई प्रीति। यो घर में क्या हो रहा है? मैंने सुनिया भाभी माँ की कती इज्जत ना करती। कुछ ना है, तू आते ही सोचा लगी, इतनी टेंशन ना लिया करते, ठीक ठाक है सब। मैं टेंशन ना ले रही, मैं सही कह रही हूँ। मैं पढ़ाई के मामले में थोड़े दिन बाहर के चली गई, भाभी ने तो घर कती सर पे ठा लिया। उसका कती भी शर्म ना है। ना बेटा तेरे भाई भी मेरी पूरी इज्जत कर रही है। माँ तू चुप रहे। तू भाभी की मेर ले जा जब तो वह इतनी सर पे चढ़ रही है। जब तू मेर ना लेवा ना वह ये काम कती भी ना करे। कोई बात ना बेटे, उसके कर्म उसके दो, मेरे कर्म मेरे दो। माँ वह तेरी इज्जत ना करेगी तो घर क्यों कर चल लेगा? यो घर तेरी वजह से चल रहा है और वह तेरी इज्जत ना करती। प्रीति तू समझा कर, भाई भी देखना है, मैनू ना बोलती फालतू। अब भाई का घर भी देखना है, कल ना 1 मिनट लगेगी उसका घर उजड़न में। मोनिका तू गणी ना रमोरी है, उससे समझानी तो पड़ेगी ना। जब अन्नू ये करे गई अथवा तो कति सबके सर पे के खेल जागी। यो कत्ते ही चलेगा रे। पर तू एक बात बता, ना भाभी का बेरा है ना, वह 1 मिनट में भाई के लिए उल्टे काम कर देगी। ऐसा बात कुछ ना करे अगर हम उसने समझाओगे तो। भाभी कित गए थे आप? मैं कितने जाऊं कितने आऊं तने मेरे तक ये मतलब। कुछ ना भाभी, मुझे पूछे थे बस। हाँ तब मत पूछा करो ये सवाल जवाब, तब मेरे तक खर्चा ना देते। आई चाल का सवाल पूछने वाली। देख लिया भाभी क्यों कर बोल रहा है। और नरमी तो पेश आ लिया करो इसकी गेला। जितनी इसकी गेला लिम्मी खींचोगे ना उतनी सर पर चढ़ेगी। पर ना थारे तो समझ में आवे ना। प्रीति तू बता दे के करें इब, मेरे तो समझते सब कुछ बाहर हो लिया। इस भाभी ने ना चाहे तारा हम तो समझा ले और ना तो फिर जो कर यह बात करे ना उससे तरीके से इससे बात करनी पड़ेगी। जब भी समझ में आओगी इसका ना तो यहाँ इसका समझ में ना आओ कुछ भी। डट जा तू, थोड़ी नरम रह, सब ठीक हो जाएगा। करूंगी मैं भाभी से बात। हाँ तू कर लिए बात, ना तो फिर मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगी। ठीक है। हाँ बुआ, हाँ टेस्ट करवाए थे। हाँ 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ आप आ जाना 2 दिन बाद। अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आ जाओ। ठीक है। भाई मैंने बात करनी थी कुछ तेरे से। हाँ बता, क्या बात करनी है? वह भाभी तो हमने इतनी सर पर क्यों चढ़ा रखी है? अब मैं क्या बताऊँ, घर वाले भी ये बात बोलते हैं, बाहर वाले भी ये बात बोलते हैं। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? भाई तू कितना ना जाओ, पर उसने समझाता इसका है। उसने बोलने की कति भी तमीज ना हुआ। माँ तो इतनी उल्टी बोल रहा है, मोनिका तो इतनी उल्टी बोल रहा है। फिर मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ, मन करता है मर जाऊँ कहीं जाके। अगर पत्नी की सुनूं तो बहू का गुलाम, माँ की सुनूं तो माँ का गुलाम। मैं तो पक गया यार, समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। ऊपर से माँ की तबीयत खराब। तो ये मरण की उल्टी सीधी बात क्यों करा है? मैं तेरे तो बस बात करने की कहूँ कि तू उसने समझा ले। वह गणी सर पर चढ़ रही है, किसी की बात नहीं मानती वह। तुझे क्या लगता है मैंने वो नहीं समझाई?
मैंने समझाने की बहुत कोशिश कर ली, पर अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। मैंने सोच लिया जैसा कर रही है अपने लिए कर रही है वो। भाई अपने तो ही करे है, पर इसमें घर की भी तो इज्जत होगी ना। बाहर किसी ने बेरा लाग गया कि भाई इतनी उल्टी बोल रहा है, तक बाहर वाले क्या सोचेंगे। बहन तू बता मैं क्या करूं? छोड़ दूं उसको? अगर छोड़ दिया ना तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ऊपर से माँ की तबीयत खराब, अगर माँ को ये सब पता लगा तो क्या बीतेगी उन पे। मैं नहीं चाहता बहन मेरी वजह से उनकी तबीयत खराब हो, वो पहले ही बहुत बीमार रहती है। भाई तने के लाग गया है? माँ ने कुछ बेरा को ना, माँ ने सब कुछ बेरा है। माँ ना बस घर की इज्जत के मारे रुक रही है। उसको छोटा सा काम बोल दो ना, उससे वो नहीं होता। बस उसे खर्चे करवा लो कितने भी। आज माँ का ये करना, आज भाई का ये करना। उनके घर में ना बस उसका बाप बाप ठीक है, वरना सारे निकम्मे हैं। भाई वह सर पर तो नुए चढ़ रही है कि उसने ना सब कुछ टाइम पे मिला है। ठीक है, उसने जो चाहा ना वो तो सब कुछ आगे तागे करके दिया उसने। बहन अगर ना देता ना तो और बुराई मिलनी थी। तो छोड़, टेंशन मत ले, जो है ठीक है। उसके कर्म उसके पास, हमारे कर्म हमारे पास। भाई बस मैं ना थारे मारे रुक रही हूँ, उससे नहीं सुना रही ना। तो ना मैं उसने सुना सकूँ, और आगे तो उसने कुछ करा ना मैं उससे बहुत बुरी सुनाऊंगी। इतना परेशान हो गया ना मैं इन सबसे, कोई रास्ता भी नहीं सोच रहा क्या करूं। हाँ माँ, मैं नहीं बनाती किसी की भी रोटी, भूखे मरदे मरे जाऊंगे। मन तो आप तो खाली पेट भर का है, और दर्दी बंडे भी आप पे धो लेंगे। कदी नौकर समझ रहे हैं, कदी नौकरा की तरह आड़ा काम करे जाओ। सुख तो आड़ा 1 रुपये का भी को नहीं। ना माँ मैं नहीं करूँ, बहुत हो लिया बस। मेरे तो सिर तो ऊपर पानी जा लिया। अपना कर लेंगे जो कर इनका जी करेगा। ठीक है माँ, कोई नहीं, रुको माँ करूँ मैं। यार तुम मुझे एक बात बताओ, ये घर कैसे ठीक रहेगा और कैसे तुम खुश रहोगे? यार ये कोई बात हो रही है? मैं भी तो चाहूँ इस घर में लड़ाई झगड़े ना हो पाए, प्यार तरह हम भी, लेकिन जीण देवा जब ना कोई मना है। अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूं? जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम खुश रहना। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, फिर आप दोनों ना न्यारे रहे। मम्मी ने भी अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा, हर वो यहाँ रह लेंगे, आम किते और घर ले ले। मैं यार क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ बाहर रहूँगा। क्या बोलेंगे लोग और क्या बोलेंगे रिश्तेदार? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या बोलेंगे रिश्तेदार? संभालेंगी दोनों। ऐसा नहीं होता, घर का खर्चा निकालने वाला मैं हूँ, वो क्या करेगी? हाँ तो ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा भेज देंगे आड़े भी। नहीं यार, मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती ना, यही रहेंगे हमारे साथ। तुम समझो थोड़ा सा। देख नू लड़ाई झगड़े गणे बढ़ जाएंगे, मेरी बात मानो, अलग रह ले। मैं लड़ाई झगड़े भी शांत रहेंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ। यार तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के साथ ये सब करे तो तुम्हें कैसा फील होगा? बात यहाँ की चल रही तो मेरे माँ भाई पे क्यों बात जान लग रही है? यही खत्म करेंगे ना सारी बात ने। तो वही तो बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार माँ है, क्या पता उनको कब जरूरत पड़ जाए, कब डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ जाए। अब तुम और मैं बाहर रहेंगे, कल को डॉक्टर के लिए जाना पड़ गया इमरजेंसी में, कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेकर जावा, जब भी कुछ नहीं होना ले जाएगा, जब भी कुछ नहीं होना। सीधी सी बात तो यह है, कुछ नहीं होना जाना। उहे पीछे खराब जान लग रहे हैं सारे। कुछ सेविंग्स कर लो, कुछ धर लो, कल बड़का काम आ जाएंगे। क्यों को सारे पीसा किस्ती सी कर दी। तुम टेंशन मत लो यार, थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है यार, एक दिन सब ठीक होगा, भगवान जरूर सुनेगा हमारी। बस उस टाइम का है तो कोनी बेरा, कद आवेगा वो टाइम। दुखी होगी मैं तो सही में कतीब। यार मैं भी परेशान हूँ, करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना परेशान हो गया हूँ मैं, डिप्रेशन में रहने लगा हूँ मैं। डिप्रेशन में तो मैं रह रही हूँ, जो अड़े 1 रुपये का भी सुख नहीं मना है। मैं कदे रुपये मांग लूँ है नहीं, अपनी माँ खातर दवाइयाँ खातर बेरा नहीं, कड़े ताजा है किस पे, जो घर भी बिकेगा ही ना लाता तो। कभी भी तुमसे बात करने की सोच रहा हूँ, हमेशा तुमने उल्टे जवाब देने हैं। तो फिर मैं सही तो कह रही हूँ, कुछ गलत किया मैंने? बिना बात के रुपये नहीं फूक रहे, जाना उन्हें आज भी और कल भी। बस मुंह फुला ले, कुछ सही कह दूं तो। कुछ नहीं कह सकती मैं तो।
हाँ माँ, कुछ ना आया, बात करा था, बोला के करना, मैं बोलने आ रहा ले ले, फिर नाट गया। ठीक है माँ, कुछ ना, देखूं मैं बाद में बात करूंगी इस बारे में। हाँ कोई नहीं, कर ले तू भी काम। ठीक है, फ्री होगा फोन कर लिया। दूर हो, छोड़ी डब्बे ने, किसका पूछ का हाथ लाल लग रही है। आप तो बीमार पड़ी, हमने मार का छोड़ दी कती है ना, मुँह मारे बीमारी करेगी और कुछ नहीं। क्या चीज का ना हाथ लाने की जरूरत नहीं है, मेरे तो पूछे बिना। भाभी क्यों हो गया? बिना पूछे ना रोटियां के डिब्बे का हाथ लाने लग रही है। अपने छोरे पहले लेती, जो रोटियां खानी थी तो रोटियां गई तो हाथ लगाओ भाभी, ऐसा क्यों हो गया? आप इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो माँ के साथ। तने बेर है ना, माँ बीमार है, मारे भी होगी तो बीमारी। अच्छा माँ बीमार है तो हमारे बीमारी लगेगी, ऐसा कुछ ना होया करता भाभी, और इतना गंदा व्यवहार ना करा करते बड़ा के साथ। देख मैंने जो कहना है ना कह दिया, आज के बाद मेरे तक पूछे बिना कई चीज का हाथ नहीं ला देगी। सही बात है भाभी तुन्नू क्यों कर बोल रही है? माँ है वहाँ, ठीक है ना, और इसका घर है, वो अपनी रोटी ना ले सकती। हाँ तो फिर हम दे देंगे, अपने छोरे पे ले लेती, थार पे ले लेती, मैं नट्टू हूँ। क्यों, अगर वह खुद ना ले सकती के? ना को नहीं ले सकती, नहीं अक। भाभी इसका मतलब ये होना है, हम आप तो कुछ ना कहते तो आप दिन पर दिन सिर पर चढ़ोगे। इस घर की बट्टी है वह, और पूरे घर में चला रही है। वह चला रही है, वह चला रही है के उसका छोरा चला रहा है, जितने कमावे इसकी दवाइयां भूख दे लेवे देवे, या चला रही घर ने, नाश कर रही घर का भी। वो छोरा भी तेरी हिस्से का है, ठीक है ना, और तू तमीज से बोल लिया कर, तू गणी सर पर चढ़ती जा आजकल। इसका छोरा तो मेरा भी लोभ है, आई बात समझ में? मारे खातर कमावो, थारी पढ़ाई है पे इन खातर को नहीं फूक दो। भाभी तेरा लोग होने तो पहला ना वो इसका छोरा है, तो यह बात क्यों ना समझती? और इस बात ने भी समझ ले, जो वो पढ़ा लिखा आज नौकरी पे तो सिर्फ इसकी वजह से है वो। तो ठीक है, इब उम्र हो रही है, इन्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। जा उड़ा लौट जा, मैं ले आऊंगी रोटी। तन्ने थोड़ी शर्म करनी चाहिए, तू माँ क्यों कर बोल रही है? तेरा शर्म है? क्यों कर बोल रही हूँ? तो अपनी माँ भी बात करया करे के। थारी गेला तो ना माथा मारना बेकार है खती। चल चलती हो ले, रात मत लाइए आज के बाद। माँ कोई बात ना, बोलन दे भाभी ने, मैं दे दूंगी रोटी, या सबने मुंह में घालना सीख रही है। चल सुनो, आज आप ऑफिस मत जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों, क्या बात होगी? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है। मेरी भाभी और भाई मेरी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। तो भाभी की बात होगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतनी उम्र हो रही है, वृद्धाश्रम में जाओगी और कहाँ जाओगी? तो मोनिका ये छोटी बात भी कौन है, मेरी माँ की उम्र देखिए कितनी हो रही है। भाभी फिर इसमें नया क्या है? कोई भी भाभी ना अपनी सास ने पसंद ना करा करती, और तू उस घर पे क्यों ध्यान दे रही है? तेरा एक ब्याह हो रहा है, ठीक है ना? देखो आराम से रहो, जहाँ तुम्हारी माँ जा रही है ठीक ही रही है, वहाँ पे टेंशन मत लो। तुम्हें इस घर की टेंशन लेनी चाहिए, उसकी क्यों ले रहे हो? क्या बोलने लग रहे हो आप? वो मेरी माँ है। अच्छा, वो तुम्हारी माँ है, और जो तुम 1 साल से मेरी माँ के साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहे थे वो कुछ नहीं था। आज इसकी माँ पे बात आई तो इसको पता लग रहा है वो मेरी माँ है, कि ये मेरी माँ नहीं थी। जरा सी भी तुम्हें शर्म आई? मैंने तुम्हें बोला था ना, जिस दिन ये तुम्हारे साथ होगा ना उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि माँ का प्यार क्या होता है। देखो वो सब बात हम बाद में करेंगे, अभी आप चलो। बाद में करेंगे? मैं कहीं नहीं जाने वाला, और ना मुझे तुम्हारी माँ की टेंशन। देखो मेरी माँ कैसे रहेगी वहाँ पे, प्लीज उसे यहाँ ले आओ अपने घर में। भाभी तू क्यों बेकार की टेंशन ले रही है? तेरे भाई भाभी अपने आप संभाल लेंगे उसने। और हम क्यों ले गए यहाँ पे? हमें क्या मतलब तुम्हारी माँ से? अपने आप भड़क लो, हमारा कोई मतलब नहीं है। देखो प्लीज ऐसे मत बोलो, वो यहाँ रह लेगी बहुत अच्छे से, मैं उनकी कदर करूंगी। और भाभी एक बात बताओ, वृद्धाश्रम में तो आप इस माँ ने भी भेजो थे, वहाँ माँ चली जाएगी तो क्या दुख हो जाएगा? मोनिका वह मेरी तो गलती होगी, प्लीज मैंने माफ कर दो। आज इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए कि इसकी माँ के साथ ये सब हुआ है ना? सच है नहीं है? देखो ये सब बात बाद में करना, अभी चलो प्लीज, वो छोड़ आएंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम गलती इसलिए मान रहे हो ताकि तुम्हारी माँ यहाँ रह ले आगे। नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। भाभी क्या भरोसा, आपकी माँ ने हमारे लिए आऊंगी, उसके बाद फिर आप हमारी माँ के लगो करोगे जो पहला करा करते फिर? नहीं प्रीति, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है,
हम तुम्हारी मम्मी को यहाँ ले आएंगे, पर ध्यान रखना जितना प्यार तुम अपनी मम्मी से करोगे ना उतना ही मेरी मम्मी से करना। ठीक है, मंजूर है। और तुम्हें क्या लगा कि जैसा तुमने हमारे साथ किया हम भी वैसे ही करेंगे? ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। अगर हम भी तुम्हारे जैसा करते तो तुम्हारे में और हमारे में क्या फ़र्क रह जाता? प्लीज माफ कर दो मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आगे कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छी बात है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी हमारे साथ रहेगी। मैं आ रहा हूँ लेके, चलो। देखा प्रीति, एक टाइम हुआ हर चीज का, भाभी समझ गई ना। सही कहा मोनिका, जब इंसान पर खुद पर बीतता है ना, जब बेरा लग गया